ये शरीर। अब मुझे पूछो कि मैं तो हिल परलोक से हूँ। आपको पूछना होगा कि ये आपका शरीर कहाँ का है। आपका शरीर कहाँ का है। यह बात ठीक है। आप कहाँ से बोलेंगे तो हम तो परलोक से हैं। तो जीव की बात आएगी ना, फिर जीव की पढ़ाई होने लगेगी। तो आप हमको ना पूछ रहे हैं, तो हम उधर से हैं। आप बोलेंगे कि आपका शरीर कहाँ से है ना। यहाँ पूछना पड़ेगा कि आपका शरीर का क्या नाम है ना। क्या नाम है आपके शरीर का। शरीर का नाम सुमित। सुमित, हाँ तो ये है ना। अब पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो सुमित कहोगे तो गलत हो जाएगा। वो आप सुमित हो ही नहीं, वो गाड़ी का नाम है। आप सुमित नहीं हो, वो गाड़ी का नाम है। आपका शरीर कहाँ से। हाँ ये बात है। हाँ ये आपका शरीर कहाँ से है, अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट है आपका शरीर कहाँ से है, या फिर आपका शरीर का जन्मभूमि कहाँ है ना। ये शरीर जो है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से। जहाँ मेला लगता है राजीव कुंभ, अभी फरवरी में जनवरी में इलाहाबाद का लगता है। इलाहाबाद कुंभ महीने भर रहता है। और हमारे यहाँ फिर जो शिवरात्रि होता है ना वहाँ, हाँ तो वहाँ यानी जो राम जी का जो ननिहाउर है, नाना यानी राम जी की जो माँ थी, उसके पिता। हाँ हाँ नहीं, उसकी माँ जो है हमारे यहाँ से आई थी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। हाँ जो कौशल्या है, पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ है वो कौशल प्रदेश के नाम से विख्यात था, है ना। अब राजिम के नाम से है, हालांकि मंदिर वगैरह भी वहाँ काफ़ी बने हुए हैं, है ना। तो ये शरीर जो है वहाँ की है। और 15 साल से अभी बाहर है गुरुकुल में, इनके सानिध्य में, यानी इधर लखनऊ के पास बाराबंकी है, वहाँ इनके आश्रम में रहा। तो ये सारी जानकारी जो है, जो आप लोग को बता रहे थे, थोड़ा सा बताया अभी, ये सारी जानकारी। बच्चे भी वहाँ ही सभी हैं, लड़के बच्चे परिवार पूरा वहाँ सब पढ़ते हैं। हाँ वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, सब फ्री में ही है ना। ईमान सच्चाई से हम रह करके रोटी कपड़ा मकान सब मिलता है। हाँ बच्चे आप लोग की तरह बहुत है उसमें, और सर्च करेंगे तो सब है उसमें। पढ़ाई भी होता है, यानी एजुकेशन भी पढ़ते हैं और विद्या तत्व पद्धति भी पढ़ते हैं। बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ यानी पूरा है। हाँ काफ़ी चीज़ें उसमें जो है, बहुत चीज़ें है, बातों को जानना है ना। ऋषि महर्षि वाली पढ़ाई क्या है, विद्या है, विद्या। हाँ उसमें सारी चीज़ जो है, बहुत चीज़ है उसमें जो है। चिड़िया क्या कह रही है, उसकी भाषाओं को समझना, ऐसी विद्या है। हाँ ये सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी विद्या है। जैसे गुरुकुल में रहने पर पांडव लोग नहीं किए थे, ये अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं हैं, ये सब है उसमें। जब आप पढ़ाई करेंगे है ना, तो सारी चीज़ जो है मिलती चली जाएगी। मानव जीवन एक संपूर्णत्व जीवन है, एक बेहतरीन जीवन है। और उसमें बेहतर जो है इन्हें समाज के लिए कार्य करना होता है, अपने लिए नहीं। स्वार्थ प्रधान जीवन नहीं, शरीर संसार परिवार प्रधान जीवन नहीं, धर्म प्रधान जीवन रखना होगा। अपने को सत्य से युक्त रखना पड़ेगा, है ना। तब वो सारी चीज जो है, रिद्धि सिद्धियां हैं, यानी जो इच्छा करेंगे आप, यानी क्या है इसमें शक्ति विचार है। 4 दृष्टि बताए, 4 क्षेत्र बताए, शक्ति विचार है। यानी जब आप ये वाला रहेंगे, ये दृष्टि में रहेंगे, बार बार आप इसमें रहेंगे, यानी शरीर में जीवन नहीं होगा आपका। क्या होगा, ईश्वरमय जीवन होगा। ईश्वर को देखते रहोगे, जैसे अभी मुझे देख रहे हो, है ना। शरीर को देख रहे हो, पंचभौतिक आंख देख रही है, लेकिन जब दिव्य दृष्टि खुली जाएगी तो ईश्वरमय अवस्था रहेगी आपकी। और ईश्वरमय अवस्था में, ईश्वरमय अवस्था रहोगी तो शक्ति भी तो रहेगी। क्या रहेगी, इच्छा शक्ति, विल पावर रहता है। अध्यात्म में जब रहेगी तो विल पावर काम करने लगेगी, इच्छा शक्ति। कुछ इच्छा किए नहीं वो कट से हाजिर हो जाएगा, कुछ बोले नहीं वो हाजिर हो जाएगा, जब उस परिवेश में रहोगे। और इस शरीर परिवेश में रहोगे तो क्या है, शरीर के पास कार्य करने की क्षमता है, कार्यकारी शक्ति है। जो करना है आप कर सकते हैं, इधर से खोदना खादना है जमीन, तो सब है। तो कार्यकारी शक्ति, जीव के पास जाएंगे तो कौन शक्ति है, विचार शक्ति। जीव विचार, थिंकिंग पावर है उसके पास। सोच करके विचार से ही, मात्र विचार से उनको पावर मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। आप, हम कौन है, जीव है, आनंद आला है। यहाँ तो शरीर है, शरीर के आधार पर जब कार्य करोगे तो कार्यकारी शक्ति मिलेगी आपको, बस इतना कर सकते हो आप। लेकिन जीव बस पावर का प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग। शरीर तो हर किसी के पास है, लेकिन जानकारी के अनुसार से आप पावर का प्रयोग करने लगेंगे। अगर आत्मा अनुसार रहने चलने लगेंगे, झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आत्मशक्ति आप अगले बगले है। श्वास के जरिए तो जा ही रहा है वो हर 4 सेकंड में। जीव इसमें बैठा है, ईश्वर का अंश, ईश्वर नहीं, आत्मा इसमें नहीं रहता है। आत्मा, आत्मा ने कौन,
यानी 12,000 वोल्ट लाइट जो आती है विद्युत स्थान से, तो कितने 12,000 वोल्ट आती कि नहीं। सब स्टेशन में जाकर फिर वो घर में, यहाँ जो आती है वो 12,000 नहीं है, 240 वोल्ट। तो इसमें जो बैठा है वो 240 वोल्ट है। जीव ईश्वर का अंश डायरेक्ट ही नहीं, अगर डायरेक्ट अगर आत्मा से अगर लगाओगे 12,000 वोल्ट लोगों अगर इसमें लगाओगे तो ये मार देगी, ब्लास्ट नहीं करेगा। ऐसी प्रकार से यानी ईश्वर का अंश यानी वोल्टेज का है ना, विद्युत का जो अंश है वो आपका जो है उसमें घर में आकर के इसका लाइट का, पंखा का, कूलर का, हर चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हो। आपके शरीर का नाम क्या है? जी, इस शरीर का नाम सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। जी, तो हम लोग चाह रहे हैं जगह जगह ऐसा कार्यक्रम हो, साथ में कीर्तन भी हो, हरे राम हरे कृष्ण है ना, सब कीर्तन भी हो 2-4, और फिर जानकारियाँ यानी ये मुफ्त में है। इसके लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दिन सुनिए, 1 घंटा सुनिए, है ना, 7 दिन सुनिए, तो ये सब विषय केवल यानी जानकारी के लिए, सारे विषयों को खोल करके। और कोई कहेगा कहाँ है तो लाओ पुराण दिखाओ, रामायण दिखाओ। रामायण तो मानते रहे इधर, हाँ गीता वगैरह मानते ना, हाँ। यानी जो बातें जो बोल रही सब गीता में है, रामायण में है, पुराणों में है। फिर कोई सुनना पड़ेगा उसको, भाई हम प्रमाण देंगे भाई कहाँ है, तो यहाँ है, किताबें हैं, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है। तो हर कोई सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा, है ना। स्कूलों में भी इसको बता सकते हैं, है ना। लेकिन ये है कि गुजराती भाषा हमको आती नहीं, गुजराती भाषा है ना सीखना होगा सर। फिर उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे गाँव में आसपास स्कूलों में जाकर के मास्टर घंटे भर का, आधा घंटा ले लो, 10 मिनट ले लो, कुछ तो लगेगा उनको कि क्या है जानकारी। जब आप दोगे है ना तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ इनके पास जानकारी है और लेना चाहिए। तो इस तरह करके यानी एक समाज तैयार करना है धर्म वाला।